राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता हमेशा उसी से रखना चाहिए जो आपको खुशी के साथ साथ अहमियत भी दे। हमेशा खुद के बारे में सोचो, क्योंकि इस दौर में हैसियत के साथ खैरियत पूछने वाला कोई नहीं होता। अगर आप खुद से सवाल करोगे तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और जिसका ईश्वर होता है उसके पास तो सब कुछ होता है। इंतज़ार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से बीत रही है। इस दुनिया में अपना नसीब खुद ही बनाना पड़ता है, और जो व्यक्ति खुद अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। अगर जीवन का साथी किसी तरीके से कमज़ोर हो जाए तो उसे छोड़ा नहीं बल्कि संभाला जाता है। सफलता का आपकी शक्ल सूरत से कोई लेना देना नहीं है। सफलता तो केवल आपकी कड़ी मेहनत और आपके काम के प्रति आपकी लगन देखकर होती है। लोगों ने कहा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा हम दूसरों की खुशी देखकर जलते नहीं और अपने दुख किसी को बताते नहीं। अगर कोई तुमसे अपनी तकलीफ को साझा करे तो उससे अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुम तो उसके दुख को सुन रहे हो लेकिन वो उसे महसूस कर रहा है। इस दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है, और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास। जो लोग आंखें बंद करके दूसरों के इशारों पर चलते हैं उनका बुरा हाल होता है। ज़िंदगी में हमें वही लोग रुला सकते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपना दर्द भी भूल जाते हैं। कभी भी किसी से बदला लेने में अपना समय व्यर्थ मत करिए, क्योंकि जो आपको दुख पहुंचाते हैं वो अपने कर्म को खुद भोगेंगे। इस संसार में हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होता है। ज़रूरत है तो बस उसे तलाशने की। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि अगर कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे कभी फिर दोबारा मौका मत देना। अगर कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो कि पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी ना फिसले। अपने परिवार को कभी भी मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालना चाहिए। जो ध्यान तो सबका रखता हो लेकिन अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। आप चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते में पड़े कांटों से कभी मत डरो, क्योंकि आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो हमने चाहा वो हमें मिल जाना ही सफलता है, और जो मिला है उसे जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिल में उगता है। कभी भी बदला लेने की नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोच रखिए। मुसीबतें तो एक भरी हुई थैली की तरह होती हैं। जब तक उसे देखते रहोगे वो आपको भारी दिखती रहेगी, लेकिन जब उसको आप उठाओगे तो वो हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा आपसे प्यार करते हैं तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और वो ऐसे तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल ही नहीं होते हैं। अगर समय रहते आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती करते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी कुछ सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें। अगर हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना ही नहीं आता तो हमारी परिस्थितियां ही हमारा भाग्य लिख देंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कभी किसी का बुरा मत कर, मैं तेरा कुछ बुरा नहीं होने दूँ। अगर तुम्हें जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो अपने जीवन को शांत सरोवर बना, जिसमें कोई भी अंगारा फेंके तो वो तुरंत ही शांत हो जाए। अगर किसी से रिश्ता बनाए रखना है तो उससे मुलाकात भी ज़रूरी है, क्योंकि बार बार नज़रअंदाज करने पर तो पौधे भी मुरझाते हैं। अपना ध्यान हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की तो ये फितरत है, जब कुछ नहीं मिलता तो वो सब्र नहीं करता, और जब वो मिल जाता है तो वो उसकी कद्र नहीं करता। आपकी ज़िंदगी में हर कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता। कुछ लोग तो हमें सबक सिखाने के लिए भी आते हैं। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीठ पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग तो आपसे इसलिए भी नाराज हो जाते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। इन संसार में पैसों से अमीर होना तो आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना वाकई खास बात है। सफलता तो अक्सर उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन्हें करने का मन ही नहीं करता। समुद्र तो बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, जबकि इंसान छोटा होकर भी अपनी हदें भूल जाता है। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन
एक ही गलती को बार बार दोहराना ये बहुत बड़ी गलती है। जीवन में अपनाना भी सीखिए और ठुकराना भी। जहाँ आपकी कोई इज्जत ना करे, आपको वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। इंसान क्या है? परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला ही तो है। हर व्यक्ति को अपनी राह खुद ही बनानी पड़ती है, और जिसने ये बात समझ ली तो समझ जाओ कि खुशियों ने तो जैसे उसका पता ढूंढ लिया। जितना आप त्याग करोगे उतना ही आप प्राप्त करोगे। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता, लेकिन सच तो ये है कि समय के साथ इंसान उस दर्द को सहन करने की आदत डाल लेता है। पल भर की मुलाकातों पर यकीन मत करिए, क्योंकि अगर मतलब ना हो तो लोग पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। अकेले रहना ये सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, इसलिए खुद को कभी भी इतने तनाव में मत डालो, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी खराब क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन बदलेंगी ज़रूर। हमेशा प्रयत्नशील रहिए, क्योंकि प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है, वरना रुका हुआ पानी भी सड़ने लगता है। लोग जो भी कहना चाहते हैं उन्हें कहने दो, उनके कहने से तुम्हारा क्या जाता है। ये तो वक्त की बात है, और वक्त एक दिन सभी का आता है। जब कल का दिन ही नहीं देखा तो फिर हम आज का दिन क्यों खोए। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक संत रहा करते थे, और वो संत अपनी ज्ञानवर्धक शिक्षा के लिए जाने जाते थे, और उस गांव के लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन एक युवक उन संत के पास आया। उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर तनाव था। वो संत के चरणों में गिर गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ। छोटी छोटी बातों पर भी मेरा गुस्सा फूट जाता है, और उसके बाद मुझे पछतावा भी होता है। कृपया मुझे इस गुस्से से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताए। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए, और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले नदी के पास आना, वहां तुम्हें उसका उत्तर मिलेगा। युवक अगले दिन सुबह जल्दी ही नदी के पास पहुंचा। संत वहां पहले से ही मौजूद थे। संत ने उस युवक को एक बर्तन में थोड़ा सा पानी भरने को कहा, और उसमें एक मुट्ठी नमक डालने के लिए भी कहा। युवक ने वैसा ही किया। फिर उस संत ने कहा कि अब इस पानी को पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। युवक ने उस पानी का एक घोंट पिया और तुरंत ही थूक दिया। तब युवक ने कहा कि गुरुजी, ये तो बहुत कड़वा है। तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस मुट्ठी भर नमक को नदी में डाल दो। उनकी बात सुनकर युवक ने ऐसा ही किया। फिर संत ने उससे कहा कि नदी का पानी पियो। युवक ने पानी पिया और पानी पीकर कहा, गुरुजी, ये तो बहुत मीठा है। तब संत ने गंभीरता से कहा, देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा उस नमक की तरह है। जब तुम इसे अपने अंदर समेट कर रखते हो तो ये तुम्हें ही कड़वाहट से भर देता है, और जब तुम इसे छोड़ देते हो तो ये नदी के पानी की तरह घुल जाता है और उसका असर नहीं रहता। उसके बाद संत ने एक और उदाहरण दिया कि गुस्सा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जब तुम कभी किसी पर गुस्सा करते हो तो उससे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा खुद का हो जाता है। गुस्से से तुम्हारा मन अशांत होता है, तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और रिश्तों में भी दरार आ जाती है। गुस्सा तुम्हारी मन की शांति को नष्ट कर देता है और तुम्हारी ऊर्जा को भी नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। इसलिए गुस्से को अपने मन में स्थान मत दो, उसे जाने दो और शांति से जियो। युवक ने उस संत की बात को गहराई से समझा और अपने गुस्से पर काबू पाने का संकल्प लिया। उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसे गुस्सा आना कम हो गया और उसका जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल बन गया। गांव के लोग भी उसकी सकारात्मक परिवर्तन से प्रभावित हो रहे थे और गांव के लोगों ने भी संत की शिक्षा को अपनाना शुरू कर दिया। युवक ने अपने अनुभवों से सीखा कि गुस्सा न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। उसने ये महसूस किया कि शांति और संयम से जीवन जीने में ही सच्ची खुशी है। जब बहुत दुख होता है, जब हम किसी पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं और वो हमें ये एहसास दिलाए कि हम वाकई में आंखों से अंधे थे। इन संसार में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जब भी जिसने भी तुम्हारा साथ दिया उसका हमेशा साथ दो, और जिसने तुम्हें छोड़ दिया तो उसे तुम भी छोड़ दो।
अगर आप खुद से ज़्यादा अपने परिवार की खुशी की चिंता करते हैं तो आप जिंदगी को समझ चुके हैं। किसी के साथ अगर आज हम बुरा करेंगे तो वो एक कर्ज है जो हमें 2 गुना करके ब्याज सहित चुकाना होगा। लोग ये तो देख लेते हैं कि हम बदल गए हैं, लेकिन हमें किस बात ने बदल डाला वो ये नहीं देख पाते। हमेशा सच और झूठ को परखने की ताकत रखें, क्योंकि कानों में जहर घोलना तो ज़माने का काम है। जो जीवन हमें मिला है वो वही है जिसे हम खुद बनाते हैं। ये कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं, ना तो वो साथ छोड़ रहे और ना ही ठीक से निभा पा रहे हैं। ना तो वो खामोश हैं और ना ही वो ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्तों में कम और गुरूर में ज़्यादा हों तो ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। भोजन की असली कीमत तो भूख से होती है और प्रभु की असली कीमत दुख से समझ में आती। अगर तुम उस समय मुस्कुरा सकते हो जब तुम बहुत दुखी हो, तो समझ लेना कि दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए। दुख परेशानी में भी हमेशा खुश रहना चाहिए। यही तो हमारी शक्ति होती है जो हमें हर परिस्थिति से लड़ना सिखाती है। इसलिए हमेशा खुश रहना सीखिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।